मानवा की स्टार्टिंग में कोई बोल रहा होता है, सारे डिशेस को एक एक करके दो, मैसअप मत करो। मिस मू बोल रही होती है, मिस्टर चैन मेरे पापा द्वारा इनवाइट किए गए हैं, उन्हें अच्छे से सर्व करना। पीछे दोनों वेटर बोलते हैं, जी हम समझ गए मिस। मिस मू अपने मन में सोचती है, कल वो मेरी डिश को ठीक से चखे बिना ही चले गए थे। मेरे डैड चाहते हैं मैं इस सेवियर का अच्छे से ध्यान रखूं। इस बार मुझे अपने बेस्ट स्किल को प्रयोग करना होगा। मिस मू दो व्यक्तियों को बोलती है, तुम दोनों प्लेट के टेम्परेचर को दोबारा से चेक करो, मैं गेस्ट को डिनर के लिए बुलाने जा रही हूँ। एक वेटर दूसरे वेटर से कंफ्यूज होकर बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मिस मू खुद से बुलाने गई है उसको, शायद सेवियर हाई प्रोफाइल का बंदा होगा। दूसरा वेटर बोलता है, अपनी आवाज नीचे करो, उन्होंने कहा था कि वो विनाश को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मिस्टर मू उन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई चिल्लाता है, यह मिस है, जल्दी से सिक्योरिटी को कॉल करो। हमारे हीरो ने प्रोजेक्शन ऑन कर रखा होता है किसी अर्थ का। सिस्टम एमसी को बोल रहा होता है, आपने इस प्लेन क्रैश में 238 लोगों की जान बचाई है, जिसके कारण आपको 238 पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपके पास अभी 12,70,000 पॉइंट्स बचे हैं। मिस मू चिल्लाते हुए पूछती है, यह क्या है? वहाँ पे एक बंदा बोलता है, यह क्या हुआ? एमसी बोलता है, नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मेजरमेंट भी नॉर्मल लग रही है, लगता है यह कोई साइंटिफिक क्राइसिस है। मिस मू शॉक होकर बोलती है, क्या ये वही प्लेन क्रैश है जो आपने कल बचाया था? क्या आपने 238 लोगों को बचाया था? एमसी बोलता है, अगर हम इसे कंपेयर करें बिलियंस ऑफ पीपल में तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे और भी लोगों को बचाना है, मुझे थोड़ा अपने एक्सटर्नल असिस्टेंस और थोड़ा अपने लक पर रिलाय होना पड़ेगा। सिस्टम एमसी को बोलता है, डूम्सडे लॉटरी खुल गया है, आप अपना कंपाउंडिंग पॉइंट यूज करिए ताकि आप लॉटरी को रिडीम कर सके। हर ड्रॉ के लिए आपको 1000 पॉइंट देने होंगे, अभी आपके पास 10,000 पॉइंट हैं। एमसी बोलता है, चलो 10 ड्रॉ एक साथ करते हैं। मिस मू पूछती है, क्या यह कोई कार्ड गेम है? गाइस मैं किसी मानव में पहली बार देख रहा हूँ कि सब बंदे को सिस्टम दिखता है। एमसी बोलता है, हमारा एसोसिएशन हाईटेक आइटम रखता है अलग अलग दुनिया से, और ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स पर रिलाय रहता है। खेल से उल्टा यह पूर्ण तरह भाग्य पर निर्भर रहता है। एमसी सिस्टम के अंदर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है और वह बोलता है, अब इस वर्ल्ड का भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है। सिस्टम बोलता है, 10,000 पॉइंट्स प्रयोग कर लिए गए हैं। एमसी आगे बोलता है, प्राइज मिलने का 100% श्योर तभी है जब पॉइंट खर्च करके प्राइज पोल को खाली कर दिया जाए। सिस्टम बोलता है, 10,000 पॉइंट खर्च कर दिए गए हैं। एक जोर से लाइट निकलती है, सबकी आंखें चौंधिया जाती है। सिस्टम बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ब्लू क्वालिटी आर्टिफिशियल मिनी सन पाया है। एमसी दुखी होकर बोलता है, यह तो बेकार है, मेरे पास तो पहले से न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। मिस मू हैरान हो जाती है और उसका मुंह देखने लायक होता है और वह सोचती है, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन? ये तो उसे मिलिट्री वाले यूज करते हैं, यह नॉर्मल कार्ड ड्रॉ गेम नहीं है। मिस मू अपने आप को ठीक कर कर एमसी को बोलती है, चलो अगला देखते हैं। सिस्टम बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एओयान ब्रांड का सुप्रीम होव कार पाया है। एमसी बोलता है, बेकार, अगला। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने प्लांट प्रोसेस्टेस टेक्नोलॉजी को पाया है। एमसी बोलता है, यह इस दुनिया का नहीं है, मैं इसको सिर्फ ट्रैक नंबर 2077 पे यूज कर सकता हूँ। एमसी को कुछ और भी चीजें मिलती है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो टाइम पास होगा, मैं आपको जब यूज करेगा तब बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में एमसी बोलता है, ये आइटम सारे प्राइस पोल हैं जो अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड से मिलते हैं। अगर मैं कुछ बड़ा ड्रॉ भी करता हूँ तो यूजलेस होगा अगर इस दुनिया में काम ही ना आए तो। मिस मू यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मिस मू एमसी को बोलती है, हमारे यहाँ एक कहावत है, मिस्टीरियस चीज नहीं बचती, केवल गजा ही हमारे भाग्य को बदल सकता है। गाइस मुझे पता नहीं गजा क्या होता है, अब ढूंढ लेना, जो होगा आप देख लेना। वह आगे बोलती है, ऐसा लगता है कि सेवियर भी लॉ को नहीं तोड़ सकते। एमसी बोलता है, हाँ अभी 2 चांस और बचे हैं, मुझे देखना होगा कि क्या सरप्राइज मुझे मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 2 रोबोट प्राप्त हुआ है। एमसी खुशी से बोलता है, चलो आखिरकार कुछ तो यूजफुल मिला। एक रोबोट बोलता है, मैं U75 रोबोट हूँ जो सेकंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, मैं आपकी सेफ्टी कर सकता हूँ। मास्टर, मैंने पता लगा है कि आपके आसपास कोई गर्म हथियार है। वहाँ के आसपास के लोग सभी डर जाते हैं। एक बंदे से हमारा रोबोट बंदूक छीन लेता है। वह रोबोट बंदूक को खोल देता है और बोलता है, डेंजर खत्म हुआ। वह बंदा बोलता है, मेरी बंदूक। दूसरा रोबोट बोलता है, मास्टर मेरे पास U75 जैसा कॉम्पैक्ट पावर नहीं है, मैं सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ जिसके अंदर सुपर क्वांटम कंप्यूटर को लगाया गया है। मेरे पास अलग पावर है, जैसे मैं किसी को भी इनविजिबल कर सकता हूँ, ग्रेविटी खत्म कर सकता हूँ और मेरे पास रिएक्टर की टेक्नोलॉजी भी है। इस समय मेरा शरीर 3 किलोमीटर ऊंचाई से पृथ्वी को देख रहा है। मैं सिर्फ आपको यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए ही हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको फायर पावर सपोर्ट भी दे सकती हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन नेटवर्क को प्रयोग कर सकती हूँ। एमसी हंसते हुए बोलता है, यह तो सचमुच अल्टीमेट वेपन है। मिस मू घबराते हुए बोलती है, रुको, उसने कहा कि वर्ल्ड के नेटवर्क को अपने पलक झपकते ही कंट्रोल कर सकती है। यह तो सचमुच अमेजिंग है। वह रोबोट आगे बोलती है, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं तो ये कम से कम 95 ईयर तक चलेगा। वह रोबोट कुछ गुप्त जानकारियां बताने लग जाती है। वहाँ के आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं, इसको यह कैसे पता, यह तो बहुत ज्यादा डरावना है। रोबोट एमसी से आज्ञा लेते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज मुझे कुछ ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए आज्ञा दीजिए। 2 सड़क दूर एक तेज रफ्तार गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। वह रोबोट गाड़ी के बारे में और गाड़ी के अंदर जो बंदे उसके बारे में बताने लग जाती है। वह बोलती, स्पेशल ब्यूरो से कुछ लोग आ रहे हैं। एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा, स्पेशल ब्यूरो से लोग आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सीन में रोबोट बोल रहा होता है, आइडेंटिटी कंफर्म कर ली गई है, कैप्टन जू और वाइस कैप्टन चे हैं। रोबोट बोलता है, आप दोनों का स्वागत है। वह दोनों रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं। रोबोट बोलता है, मिस्टर शेन आप दोनों का रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलिए। गाइस, शेन एमसी का ही नाम है, मुझे एमसी बोलने में ही कंफर्टेबल लगता है, इसलिए नाम नहीं बोलता। एक ऑफिसर हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये सचमुच एक रोबोट है? दूसरा ऑफिसर बोलता है, शांत हो जाइए, देखने से लगता नहीं कि ये सेल्फ अवेयर रोबोट है, ये वॉर मशीन लगता है, इतना डरो मत, वैसे मैंने भी इसे पहली बार ही देखा है। वह रोबोट उन दोनों को बोलता है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे को नाम से बुलाएं, मेरा नाम क्यू वू है। एक ऑफिसर अपने मन में सोचता है, उसने कहा प्रीफर, क्या हमारा अर्थ इस टेक्नोलॉजी तक कभी पहुंच पाएगा? ऑफिसर पूछते हैं, वैसे ये कौन सी जगह है? हमारा एमसी एक जगह पर खड़ा होकर कॉफी पी रहा होता है और उसके ऊपर प्रोजेक्शन दिख रहा होता है और वह बोलता है, हर जगह सेम है, दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी है। एमसी पूछता है, कैप्टन जू आपको क्या हुआ? कैप्टन जू बोलते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा, जब प्लेन क्रैश हुआ तो आपने अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं छुपाई? एमसी बोलता है, क्यों छुपाऊं मैं? कैप्टन बोलते हैं, इस न्यूज ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। अगर विनाश की न्यूज दुनिया में फैल गई तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगा और हमें विनाश से लड़ने में बाधा भी आएगी। दूसरा ऑफिसर बोलता है, और गवर्नमेंट भी आपको दोषी ठहरा देगी, हमारे पूरे कॉपरेशन के बावजूद भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में रोबोट एमसी के कारनामों की न्यूज बता रही होती है। एमसी कुछ नहीं बोलता और कॉफी पी रहा होता है। कैप्टन बोलते हैं, हायर अप्स ने बोला हम आपकी आइडेंटिटी को छिपा देंगे और जो नेगेटिव न्यूज फैल रही है उसको थोड़ा कम करवा देंगे, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? एमसी टैब रखते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं, जो मीडिया फैला रही है उसे फैलाने दो, जितना फैलेगा उतना ही अच्छा है। ऑफिसर घबराते हुए बोलता है, सर आपको पता नहीं है कि जर्नलिस्ट फैक्ट्स को थोड़ा घुमा के बताते हैं। एमसी बोलता है, मैंने आपको कहा कि मैं पैरेलल वर्ल्ड से आया हूँ, इसलिए मैं पहले से ही जानता हूँ इन सब चीजों के बारे में। मैं अपना नाम दूर दूर तक फैलाने के लिए पब्लिसिटी की शक्तियों को प्रयोग करूंगा। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, कुछ व्यक्ति अंतिम श्वास तक फाइट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ व्यक्ति डरेंगे और पछताएंगे। आपको क्या लगता है मैं किसे देखना पसंद करूंगा? कैप्टन बोलते हैं, स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति रजिस्ट करेंगे। एमसी हंसते हुए स्टाइल में बोलता है, सही कहा, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि पर्याप्त व्यक्ति को जानने की जरूरत है कि विनाश आ रहा है। लोगों को शांतिपूर्ण मरने के बजाय उन्हें बेहतर होने दिया जाए। कैप्टन बोलते हैं, भले ही इसके लिए आपको बेइज्जती सहना पड़े अपने गोल को पूरा करने के लिए। दूसरा ऑफिसर अपने मन में सोचता है, यही सेवियर का रास्ता है। एमसी पीछे मुड़कर हंसते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, इसलिए तबाही के बारे में जितना लोग जान सके उतना सही होगा। हम उन्हीं लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे जो आसमान को चीरने की हिम्मत रखे। कैप्टन बोलते हैं, निश्चित रहे मिस्टर शेन, हमने पहले से ही स्पेशलाइज्ड लोगों को आपकी कमांड के लिए रोक के रखा है, बस आप बोलिए, हम तुरंत काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑफिसर वापस जा रहे होते हैं। एक ऑफिसर रोबोट को बोलता है, आप जरूर ही मिस्टर शेन के टॉप यूनिट में होंगे। रोबोट बोलता है, मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, मैं सिर्फ टेम्परेरी ड्राफ्ट लेवल 11 AI एक्सपेरिमेंट हूँ, अभी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी दिखाया जाता है और उसकी रोबोट वहाँ पे बोल रही होती है, आज का मिशन निगरानी रखने का है अलग अलग शहरों का, आशा करते हैं लोगों में पहले से विनाश होने से पहले लड़ाई ना हो। एमसी बोलता है, लोगों का स्ट्रगल करना कभी खत्म नहीं होगा। रोबोट एमसी से पूछती है, मास्टर क्या हम दोबारा से मेजरमेंट कर ले? एमसी बोलता है, कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, वैसे भी वो मुझे हार्म तो नहीं करेंगे। एमसी स्ट्रेचर
स्ट्रेचिंग करते हुए बोलता है, वैसे हमें प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सिस्टम पॉइंट को एक्सचेंज करो तबाही को प्रेडिक्ट करने के लिए। सिस्टम बोलता है ठीक है। सिस्टम आगे बोलता है, आज रात 4:20 पे फारो सिटी के एमडेन सुप्रीम अपार्टमेंट में लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण आग लग जाएगी, जिसके कारण 525 लोग मारे जाएंगे और 236 लोग घायल हो जाएंगे। और 11 अगस्त 7:15 पे 5.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा जो लिबू सिटी को हिट करेगा, जिसके कारण 12 लोग मारे जाएंगे और 128 लोग घायल हो जाएंगे। सिस्टम कुछ और प्रिडिक्शन भी बताता है। एमसी बोलता है, कुछ ही हफ्तों में ज्वालामुखी फटने वाला है, जिसके कारण कम से कम 10 मिलियन लोग मारे जाएंगे। एमसी अपने रोबोट को बुलाता है। रोबोट रिप्लाई करती है, यस सर। एमसी बोलता है, एसोसिएशन के नाम पर चेतावनी जारी करो, जो कोई मरना नहीं चाहता उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें वही सिटी दिखाया जाता है जिसके बारे में सिस्टम ने बात की थी। रात के 1 बज रहे थे। एक लड़की बोलती, शह मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ, कौन विश्वास करेगा कि आज वीकेंड था। एक दूसरा व्यक्ति उनसे ऑफिस के बारे में बात कर रहा होता है। वह औरत घर पे आ जाती है। उसके बच्चे बोलते हैं, मॉम आप आ गए। उसकी बेटी बोलती है, मॉम बैलून्स कहाँ पे हैं। उन दोनों की माँ शॉक होते हुए बोलती, रात के 1 बज गए, अभी तक तुम दोनों सोए क्यों नहीं। लेकिन टीवी की ओर उसकी बेटी उंगली करते हुए बोलती है, उन बड़ी दीदी ने बोला आज डेंजर है, इसलिए हमें अपना घर खाली करना चाहिए। हमें टीवी के अंदर हमारे एमसी का रोबोट दिखाया जाता है। वार्निंग वार्निंग, प्लीज अपना एरिया खाली कीजिए, ये नोटिफिकेशन नहीं वार्निंग है। वो औरत उसको नहीं सुनती और गुस्सा करने लग जाती है। हैकर मेरे टीवी से बाहर चले जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ताकाझाकी करने की। रोबोट बोलती है, मिस रोसेती में मजाक नहीं कर रही, इस एरिया में 25 मिनट बाद एक थंडरस्टॉर्म आएगा, कृपया अभी के अभी अपने बच्चों के साथ यह जगह खाली कर दीजिए। वो अभी भी उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है, यह इम्पॉसिबल है, हमारे एरिया में रॉड बहुत अच्छे यूज करते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक तो कभी हो ही नहीं सकती। एमसी की रोबोट हर अप्लायंस में दिखने लग जाती है। यह देखकर वो हैरान हो जाती और बोलती है, तुमने यह कैसे किया। उनका बेटा बोलता है, वाह ये तो बिल्कुल मूवी जैसा है। बाहर से कोई डोर खोलने के लिए बोलता है और पूछता है, क्या आपके घर में भी कोई इंटरनेट में गड़बड़ी हो गई है। वह बाहर निकलती और बोलती, आपके घर में भी हुआ है क्या। वह बंदा बोलता, वहाँ देखिए। वह हैरान हो जाती है क्योंकि सबके घर में ऐसा हो रखा होता है। वह सोचने लग जाती है, उसने ऐसा कैसे किया, क्या वो सबको नोटिफाई कर रही है क्या। मिस्टर कोनार्ड के घर में भी बोला जा रहा होता है, 15 मिनट के अंदर फायर लगने वाली, कृपया अपार्टमेंट खाली कर दीजिए। वह गुस्सा करने लग जाते हैं। वो औरत राल्फ से पूछती है, आपको क्या लगता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में। वह बोलता है, मैं उसकी बात मानूंगा, तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब है। वह आगे बोलता है, हमें नहीं पता यह किस तरह का कंप्यूटर वायरस है, ये हमारा नाम भी जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह ह्यूमन भी नहीं होगा, मुझे लगता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। वह लेडी हैरान होते हुए बोलती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोन में से आवाज आती है, तुमने सही कहा, अब सिर्फ 13 मिनट रह रहे हैं, जल्दी से लीव करो। वह दोनों हैरान हो जाते हैं। वह व्यक्ति भागने लग जाता है, बोलता है, अपने बच्चों को साथ ले आना। वह लेडी कंफ्यूज होकर बोलती, क्या तुम सच में इस नॉनसेंस चीजों पर विश्वास कर रहे हो। वह व्यक्ति उस लेडी को बोलता है, चीन में एक कहावत है, अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो गलत ही होता है। भविष्यवाणी को सच करने के लिए बच्चों के जीवन का प्रयोग मत करो। लेकिन अभी भी कोई यकीन नहीं कर रहा होता है। उस लेडी का बच्चा पूछता है, क्या हम भी जा रहे हैं मॉम। उसकी मॉम भी कंफ्यूज हो जाती है। रोबोट बोलती है, सिर्फ 9 मिनट रह रहे हैं, एलिवेटर का प्रयोग मत कीजिए, सीढ़ियों से जाइए, सिर्फ 8 मिनट रह रहे हैं, अब सिर्फ 7 मिनट रह रहे हैं। सभी लोग सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। सब लोग बोल रहे होते हैं, यह क्या बात हुई, हम लोगों को बाहर निकाल दिया और चाहते हैं कि हम रेन में वेट करें। एक बंदा बोलता है, यह हैकर का जोक होगा, मैं मैनेजमेंट को रिपोर्ट करूंगा। सभी लोग बारिश में खड़े हुए होते हैं। वही लेडी थंडर को देखते हुए सोच रही होती है, यह तो एक आम सा थंडर स्टॉर्म है, ये पूरे बिल्डिंग को लाइट अप कैसे कर सकती है। क्या हम सचमुच हैकर के द्वारा ट्रिक कर लिए गए हैं। रोबोट बोलती है, वह आ रहा है। एक बिजली की स्ट्राइक आ रही होती है, वह पूरे बिल्डिंग पर गिर जाती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं, हे भगवान, यह बिल्डिंग सच में जल गई। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्डिंग से कूद रहे होते हैं। लोगों के आसपास हफरा तफरी मच जाती है। वह लेडी भी हैरान होकर देखने लग जाती है। उसका बेटा डरते हुए बोलता है, माँ क्या हम भी जलकर मरने वाले हैं। वह अपना फोन देखते हुए सोचती है, वह हैकर सही थी, लगता है वह चली गई, मेरा फोन नॉर्मल हो गया है। वह हमें बचाने के बाद चली गई, नहीं उसने बताया था कि वह कहाँ से आई है। उसके बच्चे बोलते हैं, माँ क्या हमारा घर चला गया, क्या हम नए घर में जाएंगे, क्या हम उस दीदी से दोबारा मिल सकते हैं।
वह औरत बोलती, सॉरी बच्चों, मुझे किसी से बात करना है। हेलो, मुझे पैन ह्यूमनिज्म प्रोटेक्शन एसोसिएशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करके बताओ। वह बोल रही होती है, रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच गई है, टोटल 67% लोग बाहर निकल पाए हैं। वह आगे बोलती, मास्टर मैं एक चीज समझ नहीं पा रही, ऐसे लोग क्यों हैं जो अपना फोन तोड़ना पसंद करते हैं? उन लोगों ने मेरी वार्निंग का आखिरी क्षण तक विश्वास नहीं किया। रोबोट आगे बोलती है, मैं अपना पहला टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई जो आपने मुझे दिया था। एमसी रिप्लाई करता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इंसान अननोन चीजों और अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से डरता है। यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्तियों के पास मूल्यवान एसेट्स हैं। जो तुमने इन्फॉर्मेशन दिया था उनमें से कुछ व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देंगे, यह बात तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि लोग उन चीजों पर विश्वास नहीं करते जिन चीजों को वो समझ नहीं पाते। फिर रोबोट बोलती है, अगर एक अपार्टमेंट में सिर्फ इतने ही लोगों ने विश्वास किया तो पूरी दुनिया में कितने लोग ही विश्वास करेंगे कि एक हफ्ते बाद दुनिया खत्म होने वाली है। रोबोट एमसी को बोलती है, मास्टर आप क्या चाहते हैं न्यूज़ को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए? एमसी बोलता है, तुमने सही कहा, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल को बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातों पर विश्वास करें। सिस्टम एमसी को बोलता है, तुमने सही कहा, अगर सिर्फ 10,000 लोग भी बचे रह जाते हैं तो ह्यूमैनिटी बच सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें उन्हीं दोनों ऑफिसर को दिखाया जाता है। वाइस कैप्टन बोलते हैं, ये लोग अलग अलग तरीका ढूंढते हैं अपने आप को क्रिटिसाइज करवाने के लिए। आम लोग मिस्टर शेन के पावरफुल मेथड को जानना चाहते हैं, ना कि उस इंसिडेंट के बारे में। पूरे शहर में इसी सब चीजों की बात चल रही होती है। रिपोर्टर पब्लिक रिव्यू ले रही होती है इन सब चीजों का। मुझे भी ले लो, मैं एक इंजीनियर साइंटिस्ट हूँ, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। मेल रोबोट बोलता है, मास्टर किसी ने अपने आप को रिकमेंड किया है। दूसरी रोबोट बोलती है, मास्टर की स्ट्रेटेजी सचमुच काम कर रही है। एमसी सोफे पे बैठा हुआ होता है और वह बोलता है, यह तो अच्छी बात है। एमसी उस बंदे का पर्सनल इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन आ जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं, रात की खबर अभी तक इंटरनेट पे चली रही है, ज्यादातर रिपोर्टर अभी भी नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। एमसी उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का अंत पहले ही स्टार्ट हो चुका है। वह दोनों एमसी की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? एमसी बोलता है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बात किया, उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते से ही तबाही स्टार्ट हो जाएगी। वाइस कैप्टन चौंकते हुए बोलते हैं, पर मुझे तो लगा था। एमसी उनकी बात काटते हुए बोलता है, चिंता मत कीजिए, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत ही है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन लोग ही मरेंगे। वाइस कैप्टन डरते हुए बोलता है, क्या 10 मिलियन? मिस्टर शेन, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। एमसी घूरते हुए बोलता है, एक दिन में इतने लोग मरेंगे। वो दोनों फिर शॉक हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं अभी यहाँ पे ही हूँ, ह्यूमैनिटी तो खत्म नहीं होगी। कितने लोग बचेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एमसी उन दोनों के नीचे प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देता है। कैप्टन हैरान होते हुए बोलते हैं, ये क्या, ये तो ज्वालामुखी के गड्ढे हैं। एमसी बोलता है, इस पूरी दुनिया में एग्जैक्टली 2000 वोल्केनो हैं, जिसमें से 500 वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो हैं। गाइस, एक्टिव वोल्केनो का मतलब वो होता है जो वोल्केनो कभी भी फट सकता है। एमसी आगे बोलता है, यह समय है कि सारे ज्वालामुखी फट जाएंगे, जिसके कारण अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगा और पूरी दुनिया को वो स्वॉलो कर लेगा। कैप्टन घबराते हुए बोलते हैं, यह कैसे हो सकता है? ये सब वोल्केनो 10,000 सालों से कोई सिग्नल भी शो नहीं कर रहे थे। एमसी बोलता है, मुझे नहीं पता, भविष्यवाणी मुझे सिर्फ रिजल्ट बताता है, वह कैसे स्टार्ट हुआ वह मुझे नहीं बताता। हमारे पास सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं, इसका कारण ढूंढने के लिए हमारे पास समय नहीं है। वाइस कैप्टन घबराते हुए बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे कंट्री में 800 वोल्केनो है जहाँ पे लोग भी रहते हैं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा। कैप्टन बोलते हैं, मिस्टर शेन, क्या ऑर्गेनाइजेशन यह कर सकता है? हमारा एमसी बोलता है, मैंने कहा कि मेरा मिशन सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना है। एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा एसोसिएशन आपके ऊपर रिसोर्स यूज करे, आप दिखाइए कि आपकी सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है। कैप्टन जोर से बोलते हैं, चिंता मत करिए मिस्टर शेन, वैसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे ताकि आपके साथ कोऑर्डिनेट करें। तबाही से लड़ने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में बच्चे तबाही की बातें कर रहे होते हैं। उनकी क्लास टीचर क्लास में एंटर करती है। वह बोलती है, हमें 4 दिनों के बाद 10 मिलियन पीपल के साथ किसी सेफ एरिया में जाना होगा। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर के लोग शहर खाली कर रहे होते हैं। एमसी यह सब ऊपर से देख रहा होता है। सिस्टम एमसी को बोलता है, देखने से लगता है आपने सही जगह को चुना था, ये तो देखिए लोग सेना के आने से पहले शहर खाली कर रहे हैं। रोबोट बोलती है, आर्मी भी वहाँ पे पहुँच गई है
और होंगफे जैंग कमांडर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और रिपोर्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं। एमसी पूछता है पीछा कर रहे हैं? सिस्टम हंसता है और वह बोलता है उन्हें सिर्फ बड़ी न्यूज चाहिए। वह परवाह नहीं करते कि दूसरी पार्टी कितना जरूरी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिपोर्टर्स कमांडर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और वह उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं। एमसी भी अपने स्क्रीन पर ये सब देख रहा होता है और वह अपने मन में सोचता है वह एक टैलेंटेड जर्नल है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कोई पीछे से बोलता है ये सब क्या है, तुम सब इन फालतू चीजों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक येलो बाल वाला बंदा बोलता है ये सब फालतू चीजें हैं, तुम्हें इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कमांडर भड़क जाते हैं और कमांडर उस बंदी को डांटने लग जाते हैं। वह गुस्से में बोलते हैं जो पिछला प्रेडिक्शन हुआ था क्या वो गलत था? एमसी यह सब देखकर हंसने लग जाता है और वह बोलता है बाकी दुनिया का क्या, उनकी डिस्ट्रक्शन से राहत की स्थिति क्या है? सिस्टम बोलता है मुझे बोलने दो, लेकिन रोबोट बोलने लग जाती है। ज्यादातर देशों में टॉप लीडर्स ने एक्शन लिया है और इंटरनेट पे कुछ अलग ही बातें चल रही है। इंटरनेट पे एक बंदा बोल रहा होता है अथॉरिटी ने मेरे से मेरा माइक छीन लिया। यह चुप कराने का एक सामान्य व्यवहार है जैसा वो हमेशा करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में से सच मान रहा होता है और कुछ लोग फेक बोल रहे होते हैं। एमसी बोलता है यह तो नॉर्मल है, युआनजान कंट्री के लोग फॉरेन की ओर चले गए हैं। रोबोट बोलती है यह सब मैस हो गया है। हमें दिखाया जाता है इतना वार्निंग देने के बावजूद भी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। अलग अलग कंट्रीज में कुछ लोग इस पे विश्वास कर रहे होते हैं और कुछ लोग इस पे विश्वास नहीं कर रहे होते। एमसी बोलता है भूल जाओ उसे, अगर वो सब कुछ इनिशिएटिव नहीं उठा सकते तो मैं भी उन्हें नहीं बचा सकता। चलो उन पर फोकस करते हैं जो जीना चाहते हैं। एक स्कूल का टीचर बच्चों को बोल रहा होता है बच्चों तुम लोग चिंता मत करो। एक यूट्यूबर कॉलेज में आकर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, उसको सब लोग घूरने लग जाते हैं। ऑफिसर उस बंदे को बोलते हैं हरे बाल वाले बच्चे तुम्हारे पास ब्रॉडकास्ट लाइसेंस है? मेरे पास 1 लाख फॉलोवर्स है इसलिए मैं सच को दिखाता हूँ। वह बच्चा उनको जीप चढ़ाते हुए बोलता है तुम लोगों ने इस फेक इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर लिया, तुम बहुत पढ़ते हो इसलिए तुम फूल बन गए। नेक्स्ट सीन में सभी लोग शेक करने लग जाते हैं। सब लोग बोलते हैं क्या वो अर्थक्वेक है? एमसी बोलता है लगता है वोल्केनिक इरप्शन होना स्टार्ट हो चुकी है, भविष्यवाणी के बताए समय से पहले ही हो चुकी है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की, प्लीज उसको भी जाके देखिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तक के लिए सायोनारा।